कृषि कानूनों के कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब देश भर से समर्थन मिल रहा है। वहीं किसानों ने मंगलवार 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद का ऐलान किया है। मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। भारत बंद को विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही कई यूनियन भी किसानों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही भारत के कई राज्यों में भारत बंद का असर दिख रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसान संगठनों के आह्वान पर कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाई गई भारत बंद के समर्थन में आरजेडी और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और सड़कों पर आगजनी कर यातायात को बाधित कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर 0 माइल चौक का है, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बंद को देखते हुए पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में लोग सड़क पर उतरकर टायर जलाते हुए सड़क को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लाइन सड़क पर लग गई। लोग घंटों इस जाम में फंसे दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के संभल में भी कुछ यही नजारा देखने को मिला, जहां किसानों के भारत बंद आह्वान को लेकर संभल में पुलिस अलर्ट पर है। जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जबरन बाजार बंद कराने वालों पर भी पुलिस नजर रख रही है। शहर में किसी प्रकार की हिंसा ना हो, इसलिए डीएम और एसपी ने सभी गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मऊ में एक अलग नजारा देखने को मिला, जहां भारत बंद के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी और पीएम का पुतला ही फूंक डाला। काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस के सामने ही पुतले को आग के हवाले कर दिया। वापस जाओ सरकार, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल्दी फूका या जल्दी फूका। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद बीचवा में तेरा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भड़ुआ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भड़ुआ की सरकार नहीं चलेगी। अरे उसको आगे मत करा यार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हटो यार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित भारी संख्या में फोर्स बल पहुंच गई और फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भैया तनी होलियस करिएगा ना। बनाइए 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर हरियाणा के टोहाना के विभिन्न गांवों में किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही प्रदर्शन भी किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर जबरन 3 काले कानून थोपने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो किसान लंबे समय तक दिल्ली में अपने धरने को जारी रखेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं जो किसानों के खिलाफ है। किसान इससे बहुत परेशान है, किसानों को इससे बहुत घाटा होने जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करें कि ये तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं। सरकार ने काले कानूनों को किसानों पर थोप रखा है, जिससे किसान नहीं चाहता कि ये काले कानून हमारे पर थोपे जाएं।
और हमारा MSP पर नया कानून बनाकर और मंडियों को जो निरस्त करने का काम किया है ये पुनः लागू किया जाए। सरकार ने है ना 3 महीने से किसान परेशान है और ये सरकार हमारी कोई सुध लेने वाली नहीं है। 6-7 दौर की बात हो चुकी है लेकिन सरकार अपनी बात पर अडिग है, किसानों से कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अब की बार आर पार की लड़ाई है, किसान पीछे हटने वाला नहीं है और ना ही झुकने वाला है। अब दिल्ली को फतेह करने जा रहे हैं किसान। 9 तारीख को इतना जत्था जाएगा कि सरकार के समझ में नहीं आएगा इनको ठहराने की जगह कहाँ दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो किसान झुकने वाला नहीं है, सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। इस दौरान किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा कि यदि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो किसान अपने आंदोलन की इस लड़ाई को तेज करेगा। इस दौरान किसानों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए कहा कि चौधरी स्वर्गीय देवीलाल किसानों के मसीहा थे, लेकिन उनके पोते ने सत्ता के लालच में किसानों के साथ में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, जो गलत है। ये तो है ना ठगबंधन किया दुष्यंत चौटाला का, तो लोगों ने पहले ही पता था कि सरकार के साथ इसने अपना सवाल सिद्ध करने के लिए सरकार को समर्थन देकर ये किसानों की राजनीति करने वाला परिवार था। इसने चौधरी देवीलाल का नाम भी बदनाम करने का काम किया है, जो कि गलत है। दुष्यंत चौटाला को तो अगर ये चौधरी देवीलाल का खून है तो इसको तुरंत इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आ जाना चाहिए था। ये तो अच्छी राजनीति कर रहा है जो कि इसके परिवार के ये खिलाफ है। वहीं छत्तीसगढ़ के महासुबंध में बंद को संपूर्ण समर्थन नहीं मिला है। आपको बता दें कि यहाँ बंद का कुछ खास असर नहीं दिखा। कांग्रेसी विधायक विनोद चंद्राकर के साथ पूरे शहर को ट्रैक्टर से बंद कराने निकले थे। कुछ व्यापारियों का कहना है कि किसान के समर्थन में हैं, लेकिन व्यापार बंद के समर्थन नहीं करते हैं। वहीं शहर के सब्जी मंडी वाले व्यवसायियों का बंद को समर्थन नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि आज सुबह से शहर बंद कराने कांग्रेसी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर निकले थे। कुछ व्यापारियों ने सुबह से ही दुकान को बंद किया हुआ है, तो वहीं कुछ व्यापारी अपने समय अनुसार ही दुकान को खोल चुके हैं। सब्जी मंडी सुबह से ही हर रोज की तरह खुल गई है। स्थानीय कांग्रेस भवन में सभी कांग्रेसी उपस्थित होकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहर बंद करने निकले थे।